मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोगों को दिनचर्या के बारे में समझाने का प्रयास करूंगा और आशा करूंगा कि आप लोग इस दिनचर्या का अनुपालन करेंगे। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि दिनचर्या कहते किसको है। तो दिनचर्या जो काम हम लोग अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में या रोज़ की ज़िंदगी में या प्रतिदिन जो अपना काम करते हैं, जिस समय पर जो काम करते हैं, समय समय के अनुसार सब काम अलग अलग होता है। उन सभी कामों को हम करते हैं, वही दिनचर्या है। दिनचर्या में हमारे शास्त्रों के अनुसार बताया गया है कि मनुष्य को सुबह में 4 बजे जग जाना चाहिए, उठ जाना चाहिए, क्योंकि 4 बजे का जो समय होता है वह ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है। 4 बजे का जो समय है उसको ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है। और ब्रह्म मुहूर्त में उठना, जगना, ये बुद्धि और शारीरिक विकास के लिए बहुत आवश्यक है। इसमें एक कवि अपने कविता के माध्यम से कह रहे हैं कि उठ जाग मुसाफिर भोर हुआ, अब रैन कहाँ की सोवत है, जो सोवत हैं वो खोवत हैं, जो जागत हैं सो पावत हैं। उनके कहने का तात्पर्य एक बार फिर सुन लेंगे, क्या कह रहे हैं। उठ जाग मुसाफिर भोर हुआ, अब रैन कहाँ की सोवत हैं, अब रैन कहाँ की सोवत हैं, जो जागत हैं सो पावत हैं, जो जागत हैं सो पावत हैं, जो सोवत हैं वो खोवत हैं, उठ जाग मुसाफिर भोर हुआ। तो इस प्रकार से वो इसको समझाने का कोशिश किए हैं कि सुबह में 4 बजे जग करके हमें अपना काम करना चाहिए। हर विशेष व्यक्ति का अपना सुबह का रूटीन जो है या दिन का रूटीन जो है वो अपना अलग अलग होता है। जैसे कोई विद्यार्थी है, उसका टाइम कुछ और है, कोई गृहस्थ है, किसान है, उसका काम कुछ और है। इस प्रकार से सभी का अपने अपने कामों के अनुसार उसका रूटीन जो है वो बना हुआ है। तो ये दैनिक दिनचर्या है क्या? अपना रूटीन, कितना बजे स्कूल जाना है, कितना बजे स्नान करना है, क्या करना है, ये सब क्या है? दैनिक रूटीन है। सुचारू रखने के लिए अनुशासन की बहुत आवश्यकता है। यदि हम अनुशासित नहीं रहेंगे तो ये संभव नहीं है। इसके लिए अनुशासित होना बहुत जरूरी है। इंग्लिश में भी एक कहावत कही गई है, ईयरली टू राइज, ईयरली टू बेड एंड मेक्स ए मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। कैसे कहा गया है? ईयरली टू बेड एंड ईयरली टू राइज मेक्स ए मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। इंग्लिश में भी इसको उसी प्रकार से समझाया गया है कि जो व्यक्ति
सुबह में उठता है, जगता है या जल्द सोता है, वो व्यक्ति जो है वो स्वस्थ, धनवान और बुद्धिमान होता है। जल्दी सोने और जल्दी जागने से मनुष्य स्वस्थ, संपन्न तथा बुद्धिमान होता है। इसी प्रकार भोजन के बारे में भी कहा गया है कि भोजन, सुबह का भोजन जो है वो राजकुमार की तरह थोड़ा करना चाहिए, दोपहर का भोजन इच्छा अनुसार करना चाहिए और शाम का भोजन रूखा सूखा गरीब जैसा करना चाहिए। इससे व्यक्ति का जीवन जो है वो लंबा होता है। और आजकल तो सिस्टम बदल गया है, सब काम उल्टा हो रहा है। सुबह में भरपेट खा लेते हैं, दोपहर को हल्का खाते हैं और शाम को किसी पार्टी में जा करके पूरा भरपेट डाल लेते हैं। ऐसा इस सिस्टम का अपोजिट है, उल्टा है। और जो ऐसा करते हैं उनका स्वास्थ्य जो है वो अच्छा नहीं होता, वे हमेशा किसी न किसी बीमारी के शिकार हुए रहते हैं। भोजन का भी कुछ नियम बनाया गया है कि भोजन करते समय यदि जल पीना है तो पी लेंगे, फिर बाद में भोजन करने के तुरंत बाद जल नहीं पीना चाहिए, उसके कुछ देर के बाद ही जल पीना चाहिए। कहा गया है मुहुर मुहुर बारी पिबेत भूरी, अर्थात बार बार थोड़ा थोड़ा जल पीना चाहिए। ऐसा करने से शरीर के दूषित पदार्थ जो हैं वो निकल जाते हैं। हम सबके नियमों को समझेंगे, सबके अलग अलग कर्म के अनुसार, काम के अनुसार, ड्यूटी के अनुसार अलग अलग रूटीन है। उस सब रूटीनों को देखते हुए हम भी अपना एक रूटीन बनाएं और उस रूटीन के अनुसार चलें, जिसमें पहला काम सुबह में 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में जगना, पढ़ना या घूमना, ये स्वास्थ्य के लिए, बुद्धि के लिए, मेमोरी के लिए आवश्यक है। यदि नहीं भी ऐसा करते हैं तो इसके बाद से आप ऐसा करना प्रारंभ कर देंगे। हमारे बुक में भी इसके बारे में दिया है कि किस प्रकार से हमें भोजन करना चाहिए, किस प्रकार से रहना चाहिए, किस प्रकार से बताया गया है, इसे देखेंगे। अस्माकं जीवने आहारः विहारश्च मुख्यो पक्षौ अस्तः। हमारे जीवन में आहारः विहारश्च, भोजन, आहार मीन्स भोजन, विहारश्च और घूमना या भ्रमण करना या अपने दैनिक जीवन में जो भी क्रियाकलाप है उस क्रियाकलाप को करना, ये मुख्य 2 ही पक्ष थे, 2 ही रास्ता था, 2 ही काम था। भोजन करना, अपना काम करना। आहारः भोजनम इति वर्तते। आहारः मीन्स भोजन, इति वर्तते, आहार को ही भोजन कहते हैं। विहारः अन्य सर्व क्रियाकलाप। विहार जो है वो जो भी हम क्रियाकलाप करते हैं, जो भी काम करते हैं, वो सभी क्रियाकलाप को विहार कहते हैं। उभयो नियमः सन्ति, इन दोनों के नियम हैं, इन दोनों के नियम हैं। तेषां पालनेन मानव जीवनम सुखमयम भवति।
जिसको पालन करने से मानव जीवन जो है वो सुखमय होता है। अनेन मानवस्य दिनचर्या निर्धारिता भवति। इस प्रकार से मनुष्य की दिनचर्या जो है वो हमारे वेद पुराण ग्रंथों में उसको निर्धारित किया गया है कि इस समय पर इस काम को करना है। सामान्यतः प्रातः काले सूर्योदयात् पूर्वमेव जागरणम उचितम। साधारण सी बात है कि सूर्योदय से पहले उठना ही उचित है। सूर्योदय से पहले ही उठना उचित है। प्रकृति सर्वे प्राणिनः तथा कुर्वन्ति। जिस प्रकार प्राकृतिक द्वारा बनाए गए जितने भी पशु पक्षी हैं वे सभी सुबह सूर्योदय से पहले जग जाते हैं। उसी प्रकार आप भी सूर्योदय से पहले जगिए। पंडिता कथयन्ति, ज्ञानी कहते हैं। पंडिता कथयन्ति, ज्ञानी कहते हैं। यत् सूर्योदयात् पूर्वम ब्रह्म मुहूर्ते बुद्धि अतीव प्रकाशते। जबकि सूर्योदय से पहले ब्रह्म मुहूर्त में बुद्धि जो है बुद्धि बहुत विकसित होती है, ज्ञान बढ़ता है, बुद्धि जो है वो विकसित होता है। कब? सूर्योदय से पहले। अतः इसलिए बुद्धि कार्याणि तदा बहुमूल्यानि भवन्ति। इसलिए बुद्धि का काम करना उस समय बहुत अच्छा होता है, यानी कि बहुत कीमती होता है, बहुत बहुमूल्य होता है। प्रातः एवं स्नानादि नित्य कर्मं कर्तव्य। सुबह के समय ही स्नान आदि नित्य कर्म जो है वो करना चाहिए। सुबह के समय में ही स्नान और अपना नित्य कर्म जो है स्नान करना, बाथरूम जाना, मुंह धोना वो करना चाहिए। तेन संपूर्णम दिनम शक्ति स्फूर्तिश्च भवतः। जिससे पूरे दिन शक्ति और स्फूर्ति शरीर में बना रहता है। दिवसे यथा कालम स्वकीयम निर्धारितम कार्यम करणीयम। और दिन में जिस समय पर जो काम निर्धारित किया गया है उसको करना चाहिए, उस कार्य को करना चाहिए। छात्राः अध्ययनम कुर्वन्ति। बच्चे जो हैं, विद्यार्थी जो हैं वो पढ़ाई करते हैं। गृहस्था गृह कार्यम कुर्वन्ति। गृहस्थ जो हैं, किसान जो हैं वो कृषि का काम करते हैं या घर का कार्य करते हैं। कार्यालयेषु सर्वे स्व कार्यम आचरन्ति। कार्यालयों में सभी लोग अपना अपना काम करते हैं। एवं दिवसस्य उपयोगः भवति। इसी प्रकार ही दिन का उपयोग होता है। सायंकाले भ्रमणम उद्यान गमनम व शोभनम भवति। संध्या के समय बगीचे में जाना जो है वो बहुत सुंदर होता है। संध्या के समय बगीचे में जाना, घूमना सुंदर होता है। अनेन शरीरम मनश्च स्वस्थे जायते। जिससे शरीर और मन स्वस्थ होता है। रात्रो यथा समयम शयनम उचितम। रात्रि के समय जिस समय पर आप सोते हैं उस समय पर सोना उचित है, सही है।
प्रातः काले जलपानम अल्पाहारः व आवश्यक। सुबह के समय थोड़ा भोजन आवश्यक है, जरूरी है। थोड़ा भोजन या जलपान लें, चाय पी लें, जूस पी लें, फल खा लें। तस्मिन् फलानि पेयानि तथा स्वच्छानि द्रव्याणि आवश्यकानि सन्ति, जिसमें फल हो, पीने वाला पदार्थ हो, चाय हो, दूध हो, कॉफी हो, तथा स्वच्छम द्रव्याणि आवश्यकानि सन्ति, जो भी हो स्वच्छ हो, साफ सुथरा हो, साफ सुथरा आवश्यक है। मध्याह्ने क्षुधानुसारेण अन्नम व्यंजनम च ग्रहणीय। दोपहर के समय में इच्छा के अनुसार भोजन, व्यंजनम में सब्जी तरकारी जो भी है उसको ग्रहण करना चाहिए, खाना चाहिए। दोपहर में इच्छा के अनुसार भोजन करना चाहिए। अल्प भोजनम स्वास्थ्यकरम भवति। थोड़ा भोजन जो है वो शरीर के लिए लाभदायक होता है। बहुभोजनम हानिकारकम जायते। और बहुत भोजन करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। सायंकाले दुग्धपानम फलाहारो वा करणीय। संध्या के समय दूध या फल का आहार करना चाहिए, दूध लेना चाहिए या फल लेना चाहिए। रात्रो च सुलभम अल्पम भोजनम हितकरम भवति। और रात्रि के समय सुपाच्य और हल्का भोजन शरीर के लिए लाभदायक होता है। शयनात् पूर्वम, सोने से पहले दंतानाम शोधनम, दांतों का शोधन करना, मीन्स दांतों को धोना। पाद प्रक्षालनम, पैर धोना, पैर को धोना। ईश्वर वंदनम, ईश्वर की स्तुति करना, वंदना करना। च हितम भवति, जिससे हम लोगों को लाभ होता है। रात में सोने से पहले दांत धो लेना, पैर धो लेना और सोते वक्त भगवान को याद कर लेने से हमें लाभ होता है। आयुर्वेद कथयति, आयुर्वेद कहता है युक्ताहार विहाराभ्याम नियतम दीर्घ जीवनम। देखेंगे, युक्ताहार विहाराभ्याम नियतम दीर्घ जीवनम मिथ्याहार विहाराभ्याम म स्वास्थ्य चाल्प जीवनम। कह रहा है कि इसको तोड़ेंगे तो हो जाएगा युक्त प्लस आहार विहाराभ्याम नियतम दीर्घ जीवनम। इसको तोड़ेंगे तो दीर्घ और जीवनम अलग हो जाएगा। मिथ्याहार, मिथ्या प्लस आहार, दीर्घ संधि हो जाएगा। मिथ्या आहार विहाराभ्याम, तो विहाराभ्याम म में हलंत लगा देंगे तो ये इसमें से अ निकल जाएगा तो ये हो जाएगा अस्वास्थ्यम। चाल्प जीवनम, तो च प्लस अल्प जीवनम ये हो जाएगा च प्लस अल्प जीवनम। इसको इस प्रकार से देख सकते हैं कि नित्यम उपयुक्त आहार विहाराभ्याम जीवनम दीर्घ भवति। कह रहा है कि सही समय पर सही भोजन और सही काम से जीवन जो है वो लंबा होता है, दीर्घ होता है। मिथ्या आहार विहाराभ्याम, गलत भोजन और गलत समय में विहार करना, घूमना, काम करना अस्वास्थ्यकरम अल्प जीवनम च भवति। अस्वास्थ्य करने वाली यानी कि अस्वस्थ करने वाली और कम जीवन वाली होती है या होता है। तो अधिक भोजन जो है उसको खाने से हम रोगी बन जाएंगे और हमारी तुरंत मृत्यु हो जाएगी। कम भोजन करेंगे, रोगी नहीं होंगे और अधिक दिनों तक जिंदा रहेंगे।
तो इस प्रकार से हम लोगों का ये पाठ जो है समाप्त हुआ। बाकी क्वेश्चन आंसर नगेंद्र सर दे देंगे, आप लोग इसे देख करके सुन करके समझने का प्रयास करेंगे और कोशिश करेंगे कि इसका भावार्थ अपने से लिखें। थैंक यू, धन्यवाद।